मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि आपके एकादश भाव का राहु इस समय स्ट्रांग स्थिति में है और इस समय सूर्य भी आपके केंद्र में आ चुके हैं। केंद्र का सूर्य आपके जीवन में बहुत तेजी से जगमग रोशनी करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके 10th हाउस पर इनकी दृष्टि है और आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, ये सप्ताह को और बेहतर सप्ताह बनाने वाली स्थिति बन रही है। मंगल भी धन भाव में बैठे हैं और मंगल अपने आप में ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने में, खींचने में, ज़ोर ज़बरदस्ती लेने में बहुत माहिर माने जाते हैं। और इस समय आपकी बुद्धि के दाता यानी बुध आपके पराक्रम के भाव में बैठकर भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं, तो सप्ताह को बहुत अच्छा बना देंगे। और अच्छी बात है कि 24 जुलाई को ये बुध भी उदय हो जाएंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला समय रहेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ बेहतर देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, जहाँ निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनुकूलता और प्रसन्नता देखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह में शनि की 7.5 भी है और पंचम भाव में केतु और शुक्र भी मौजूद रहेंगे इस सप्ताह में। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, आग्रह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी वाला और बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो मित्रों इस सप्ताह में ये है कि आपकी इनकम बहुत बढ़ेगा। इस सप्ताह के आखिरी में अचानक से कहीं से धन, अचानक से पैसे आने की सूचना आपको प्राप्त हो सकते हैं। एकादश भाव का राहु इस समय बहुत स्ट्रांग स्थिति में है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय बना रहे हैं। तो आपके उम्मीद के मुताबिक काम बनने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। जैसे कोई पैसे को लेकर चिंता, टेंशन चल रहा था, कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा काम हो रहा था जिसमें आपको लग रहा था कि ये काम मेरा नहीं बनेगा और पैसे के अभाव में नहीं बनेगा, तो वो पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको बता दें कि आपके अष्टम भाव का चंद्रमा, अष्टम, नवम और दशम और एकादश, इन भावों में चंद्रमा का जो प्रभाव इस पूरे सप्ताह में रहने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन भी दिलाएगा और अपने आप में एक शानदार स्थिति बना रहा है। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह में, नोट कर लीजिए। ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे पहले तो आपके इनकम बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं इस सप्ताह में। पैसे की स्थिति, धन की स्थिति बहुत बढ़ेगी, पैसे आपके पास आएंगे, इनकम बहुत अच्छे होंगे, धन में बढ़ोतरी होगा। जो कर्ज आपने लिया है और लेकर अभी परेशान चल रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। यानी कर्ज को आप वापस कर पाएंगे, पैसे को दे पाएंगे, धन की वापसी, यहाँ तक कि आपके पास भी पैसे आएंगे जो आपने कभी किसी को दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है इस मामले में बहुत अच्छा है कि आपके धन की वापसी का भी समय है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि यदि किसी तरह का कोई ऐसा कार्य जो आपके रोज़गार को लेकर है, जो आपके रोज़गार को लेकर है, व्यवसाय को लेकर है, बिजनेस के लिए है, तो सप्ताह बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके 10th हाउस पर जो प्रभाव रहेगा ग्रहों का, यानी कर्म भाव पर प्रभाव रहने का मतलब आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आपके मन मुताबिक कार्य बनेगा, जिससे आपको सफलता खूब मिलेगा। इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात ये भी देखिए कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं 10th हाउस में रहेंगे और इनकी दृष्टि धन भाव पर रहेगी, 4th हाउस पर रहेगी। और 4th हाउस का चंद्र पर रहने के कारण मन में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ भी करें तो बहुत बड़ा करें, कुछ तो बड़ा करना है, ऐसे प्लान आपके होंगे और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सक्सेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको बता दें कि नौकरी की भी संभावना आपका है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये समय बिजनेस के लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ की स्थिति बन रही है। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में उन्नति का एकदम से बेहतर समय रहने वाला है। खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होगा। 24 जुलाई के बाद तो आपके लिए कह सकते हैं कि आपके लिए इतना अच्छा समय रहने वाला है कि इनकम कई गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना 3 गुना कह सकते हैं बढ़ जाएगा इनकम बढ़ने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इनकम में बढ़ोतरी के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसलिए इस समय धन में बढ़ोतरी का पूरा समय कह सकते हैं। अब यहाँ जॉब का भी बहुत अच्छा टाइम है। जॉब के लिए, नौकरी के लिए ये एक तरह से बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि इस समय 10th हाउस में जो प्रभाव रहेगा ग्रहों का, वो जैसे कि चंद्रमा का प्रभाव रहेगा
और साथ साथ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। तो इस सप्ताह में कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके धन में, यानी ये कह सकते हैं कि नौकरी प्राप्ति का, नौकरी बदलने का बहुत अच्छा विचार, मतलब जो विचार आएगा उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ तक इस समय आपके जॉब आदि में बहुत बड़े सफलता तो आपको प्राप्त होगा ही। इस समय निरंतर यदि किसी कार्य को लेकर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके कैरियर, बिजनेस, व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है और कुछ बदलाव आपके बिजनेस, व्यापार में, नौकरी में, दोनों में होने की संभावना है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय आपके बिजनेस के लिए रहने वाला है, जहां धन से संबंधित मामलों में आप बहुत राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में कहीं से पैसे आने की सूचना, धन आने की सूचना, फाइनेंशियल मजबूती इस समय देखने को सप्ताह के अंत तक मिल सकता है। यदि आपने किसी से उधार लिया है तो वो पैसे वापस भी कर पाएंगे। मतलब बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो विवाह प्रस्ताव रख सकते हैं कि आप हमसे शादी करें, या आपके खुद मन में उस रिश्ते से विवाह, यानी ये कह सकते हैं कि लव अरेंज मैरिज या लव मैरिज की बातें हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा करीब आने की भी स्थिति है, लेकिन यह है कि आप शुभ समय का इंतज़ार करेंगे, लेकिन बात पक्की इस समय होने की भी बहुत अधिक संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर आपको बता दें, बहुत ज़्यादा इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी, खास करके इन्फेक्शन होने की संभावना है। अब इन्फेक्शन पेट में भी हो सकते हैं, साथ साथ आंखों से संबंधित इन्फेक्शन, परेशानी होने की भी संभावना है। तो इस समय जितना ज़्यादा कोशिश करें, ऐसे में मतलब अपने खुद को इन्फेक्शन से बचाए रखने की कोशिश करें। पारिवारिक स्थिति को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार भाव में खुद मंगल बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं परिवार में कोई मांगलिक कार्य से संबंधित काम बनाने के लिए या कोई बहुत अच्छे प्लान भी कर सकते हैं। साथ साथ इस सप्ताह में आपके परिवार में कोई कह सकते हैं कि घर में कोई डेकोरेशन या कुछ निर्माण या कुछ घर में खरीद कर लाने की प्लान हो सकते हैं, जिससे कि सभी को अच्छा लगेगा, सभी को फायदा होगा। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा परिवार के लिए है। केवल ये ध्यान रखें, कटु वचन और कड़े वचन बोलने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति भी बन रही है जिसमें कड़े वचन आप बोलेंगे। शिक्षा को लेकर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो बहुत अच्छा समय आपका है। इस समय प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यदि विद्यार्थी हैं, कॉलेज में हैं, तो आप इस समय वहाँ भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब आपको सम्मान बहुत प्राप्त होगा। यदि आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की जो दृष्टि रहने वाली है सप्ताह के अंत तक, आपके सप्ताह के मध्य में ही कहीं ना कहीं पंचम भाव पर पड़ेगी। जब चंद्रमा की दृष्टि केतु पर पड़ती है तो इंसान कला क्षेत्र में बहुत नाम कर जाता है। इसलिए जो कलाकार हैं, जिनके अंदर कला है, वो इस सप्ताह में आप देखेंगे कि बहुत काम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इनकम होंगे। ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि आप फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, खूब पैसे कमाएंगे। यहाँ तक कि छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है, या कॉस्मेटिक चीज़ को बेचते हैं, या कुछ भी ऐसे कलात्मक या रंग और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रंग और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको खूब काम इस समय मिलेगा, बहुत अच्छा काम मिलेगा। ड्रामा, नाटक, डांस, ऐसे लोगों के लिए, पेंटिंग वगैरह, ऐसे सभी लोगों के लिए हम कह रहे हैं बहुत अच्छा काम मिलेगा। आगे बात करें तो इस सप्ताह में कहीं ना कहीं घर बनाने की प्लान आपका बहुत ज़्यादा मन होगा, घर बनाना, कुछ खुद का घर है, या कोई ऐसे ज़मीन की खरीदारी जो एक तरह का आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो ऐसी सोच आपकी बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके लिए ऐसे लोगों के लिए जो संतान के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, संतान सुख की प्राप्ति कराएगा, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। जो राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए हैं उन्हें इस सप्ताह की में बड़े पद की प्राप्ति करा सकता है। बड़े पद, छोटे नहीं, बहुत अच्छे पद मिल सकते हैं। ये सप्ताह बहुत बड़े चीज़ आपको दे सकता है जो राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं। खेल जगत जुड़े लोगों के लिए भी यही कहेंगे कि इस सप्ताह में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपका किस्मत इस सप्ताह में चमकेगा, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बोलने से बचे, वरना ये नुकसान का भी कारण बन जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना है। साथ साथ मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए बता दें कि आर्थिक स्थिति
बहुत अच्छे रहेंगे। अचानक से पैसे धन की प्राप्ति भी होंगे, काम भी बनेगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा है। अब उपाय बताते हैं। ये उपाय यदि आप करते हैं तो जीवन में किसी अन्य उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। उपाय के रूप में एक काम करें, आपको चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो सुने, लेकिन सप्ताह में एक दिन गुरुवार के दिन जरूर रखें कि हमें पाठ करना है। ये याद रखिएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो समझ लें कि बाकी बहुत तरह के उपाय करना पड़ेगा। बाकी तो उपाय हम बताते ही रहते हैं, लेकिन ये काम ज़रूर करें तो आपका समय बेहतर हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।